हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में। उस समय जब दुनिया के कई लोग गुफाओं में रहते थे, तब हड़प्पा के लोग ऐसे शहर बसा रहे थे जो आज के शहरों को भी मात दे सकते हैं। आइए जानते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बेहद विकसित था। शहरों में सड़कें ग्रिड प्रणाली में बसी हुई थी, यानी सड़कों का निर्माण सीधा और चौकोर था। सड़कों पर पक्के मकान और जल निकासी प्रणाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। दोस्तों, नगर योजना का मतलब होता है शहर को इस तरह से बनाना कि हर चीज़ सही जगह पर हो। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस मामले में बहुत ही उन्नत थे। उनके शहरों में सड़कों से लेकर मकानों और नालियों तक सब कुछ प्लानिंग के साथ बनाया गया था। सोचिए, अगर एक शहर में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हों, मकान बेतरतीब बने हों और पानी की निकासी ना हो, उसकी कोई व्यवस्था ना हो, तो वहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन हड़प्पा के लोग इन सब समस्याओं को 5000 साल पहले ही समझ चुके थे। दूसरी विशेषता है जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। प्रत्येक घर से जुड़े नालों को मुख्य नालों में जोड़ा गया था। यह प्रणाली गंदगी और जल भराव से बचाव में मदद करती थी। अब सोचिए, अगर घरों से निकलने वाला गंदा पानी इधर उधर बहता रहे तो क्या होगा। गंदगी, बदबू और बीमारियां फैलेंगी। हड़प्पे के लोग इसी समस्या को समझ चुके थे। उन्होंने हर घर से गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया, यानी कि नालियाँ बनाई। ये नालियाँ सड़कों के किनारे बनी होती थी और ढकी रहती थी। हर नाली को मुख्य नाली से जोड़ा गया था, जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे कि आज के शहरों में सीवेज सिस्टम जैसी व्यवस्था हड़प्पा में पहले से ही थी। तीसरी है भवन निर्माण और ईंटों का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता में भी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। इन ईंटों का आकार एकदम बराबर होता था। मकान 1 या 2 मंजिल के होते थे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार ग्रेट बाथ मिला है। यह एक बड़ा सा तालाब था। शायद इसका उपयोग धार्मिक स्नान या किसी सार्वजनिक कार्य के लिए होता था। तो दोस्तों, हड़प्पा में मकान भी बहुत खास थे। मकान पकी हुई ईंटों से बने होते थे। ईंटें एक ही आकार की होती थी, जिससे मकान मजबूत और टिकाऊ बनते थे। हर मकान में एक आंगन, कुआं और पानी की निकासी की व्यवस्था भी होती थी। सोचिए, कितनी उन्नत सोच थी उनकी। चौथा है कृषि और पशुपालन। सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण लोग कृषि पर निर्भर थे। मुख्य फसलें गेहूं, जौ और कपास थी। लोग बैल, भेड़, बकरी और कुत्तों को पालते थे। नंबर 5 है व्यापार और आर्थिक गतिविधियां। यह सभ्यता व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा के लोग तांबे, सोने चांदी और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। व्यापारियों ने मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबा, सोना चांदी, कपास और मिट्टी के बर्तन जैसे सामान का व्यापार करते थे। उन्होंने थलमार्ग यानी बैलगाड़ियाँ और जलमार्ग का इस्तेमाल किया। उनका व्यापार सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया और फारस जैसे देशों तक फैला था। नंबर 6 है लिपि और लेखन। हड़प्पा की अपनी एक लिपि थी, जिसे अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। उनके लेखन में चित्रलिपि का उपयोग होता था। यह एक तरह की चित्रलिपि थी। वे अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी बात को लिखने के लिए चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये कि वो शब्दों के बजाय चित्रों और चिन्हों से लिखते थे। उनकी ये लिपि आज तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन ये साफ है कि इसे व्यापार में और रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। सोचो, 5000 साल पहले भी वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। ये कितनी बड़ी बात है। नंबर 7 है धार्मिक विश्वास। हड़प्पा के लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति शिव की प्रारंभिक आकृतियाँ और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं।
अग्नि, जल और वृक्षों का महत्व था। वे पेड़ों और जानवरों को भी पवित्र मानते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म में बहुत आस्थावान थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधे, पानी और आग। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा भी करते थे, जिसे वो जीवन देने वाली शक्ति मानते थे। कुछ मोहरों पर पशुपति शिव की आकृतियां भी मिली हैं, जो उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर हड़प्पा के लोग भगवान और प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ को पवित्र मानते थे। यह दिखाता है कि उनका धर्म प्रकृति और जीवन को सम्मान देने वाला था। नंबर 8 है कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला, मोहर निर्माण और चित्रकारी का विकास हुआ। नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य मूर्ति और विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मोहरों पर पशुओं और प्रतीकों का चित्रण मिलता है। तो दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने मोहरें बनाई जिन पर जानवरों और अलग अलग प्रतीकों का चित्रण किया गया था। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन भी बहुत खूबसूरती से बनाते थे। इससे साफ दिखता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कला में बहुत रुचि रखते थे और उनकी शिल्पकला बहुत ही विकसित थी। नंबर 9 है सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला शासक वर्ग, जो प्रशासन देखता था, और दूसरा था व्यापारी और कारीगर वर्ग, जो व्यापार और शिल्प करते थे, और तीसरा था मजदूर वर्ग, जो खेती और श्रम का काम करता था। हर वर्ग अपने काम में कुशल था, जिससे समाज व्यवस्थित था। और 10 नंबर था प्रमुख स्थल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी, जो कि अब भारत में है। तो दोस्तों, हड़प्पा मतलब ये स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसका नाम भी इसी सभ्यता पर पड़ा। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है और अपनी महान स्नानागार की खोज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ग्रेट बाथ। और तीसरा है लोथल, जो कि अब गुजरात में है। ये भारत के गुजरात राज्य में है और इसे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। और चौथा है धोलावीरा, यह भी गुजरात में है और यहाँ जल प्रबंधन और बड़े नगर की योजना के प्रमाण मिले हैं। पांचवा है कालीबंगा, यह राजस्थान में है और यहाँ पर खेती और हवन कुंड के सबूत मिले हैं। इससे आपको पता चलता है कि यह स्थान किस देश या राज्य में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।